हेलो फ्रेंड्स, प्रेमा भी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज सोशलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और आज की जो एमसीक्यूज है वो ग्रामीण समाज और नगरीय समाज पर आधारित एमसीक्यूज है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगी कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें, एक आध कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट करने से ही एक यूट्यूबर को इम्प्रेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है और आगे अच्छा कुछ करने के लिए। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। और एमसीक्यूज में जो पहला क्वेश्चन है, वो है संस्कृतिकरण का सिद्धांत श्रीनिवास की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण का सिद्धांत श्रीनिवास की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स इन साउथ इंडिया और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर इशूज। तो इसमें जो संस्कृतिकरण का सिद्धांत है वो उन्होंने अपनी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स इन साउथ इंडिया, जो कि उनका पीएचडी का यानी शोध टॉपिक भी रहा है, और इसी पुस्तक पर उन्होंने संस्कृतिकरण सिद्धांत यानी संस्कृतिकरण अवधारणा को विषय में बताया। ऑप्शन इसका जो सही है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है। तो ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो त्रिस्तरीय है। स्वतंत्र भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है। नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन है एक मुखीय, द्विमुखीय, त्रिमुखीय और अंतर्मुखीय। तो जो नेतृत्व होता है वो द्विमुखी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औद्योगिकरण का आशय होता है। औद्योगिकरण का क्या आशय होता है कि बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना, लघु उद्योगों का बंद हो जाना या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। यानी कि जो कृषि औद्योगिकरण की बात होती है तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, यानी जो मिल होती हैं, कारखाने होते हैं, वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं। वो शहरों के बहुत ही दूर दराज स्थानों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ अधिक होती हैं। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो बी है, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। अपने धर्म से अटूट लगाव, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना और धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। तो धर्मनिरपेक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के पक्ष में ना होना, सभी धर्मों को बराबर महत्व देना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है। कृषि कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अपराध सुधार। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो अपराध सुधार शामिल नहीं है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। बाकी ये सारे शामिल हैं, कृषि कार्य, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। आगे है उत्प्रवास संबंधित है। उत्प्रवास किससे संबंधित है। जनसंख्या से, ग्रामों से, नगरों से या उपर्युक्त सभी से। तो जो उत्प्रवास है वो सभी से संबंधित है, सभी से संबंधित है उत्प्रवास। क्योंकि व्यक्ति अपने रोजगार हेतु क्या करता है कि ग्रामों से एक ग्राम से दूसरे ग्राम के लिए जाता है, एक नगर से दूसरे नगर के लिए जाता है। इस तरीके से ये जो सभी हैं ये उत्प्रवास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में किससे संबंधित है। समाज शास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन है विकास के अभिकरण से, एक प्रक्रिया से, जनप्रतिक्रिया से और या फिर एक प्रघटना से। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है एक प्रक्रिया से। स्थानीयकरण का संप्रत्यय किससे संबंधित है, एक प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे। निम्नलिखित में जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे। ऑप्शन दिए हैं विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, एक जाति द्वारा दूसरी जाति को सेवा प्रदान करने को, उपयुक्त सभी को। तो जब प्राचीन समय में जो जजमानी व्यवस्था थी वो उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को एक दूसरे की सेवा करने के उद्देश्य से जजमानी व्यवस्था लागू हुई थी और जिससे व्यक्ति अपने कार्यों और व्यवसायों के द्वारा एक दूसरे की सेवा कर सके। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा करने को
जजमानी व्यवस्था कहेंगे। ऑप्शन इसका जो है वो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें यही पहचान करना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। करीमपुर विलियम वाइजर बिल्कुल सही जोड़ा है। श्रीपुरम अंद्रे मितई बिल्कुल सही जोड़ा है। विशुपुरा एसटी वैली ये भी बिल्कुल सही जोड़ा है। रानीखेड़ा पीएम कोलिंडा तो ये जोड़ा गलत है। रानीखेड़ा का अध्ययन एस सी दुबे के द्वारा किया गया है। एस सी दुबे के द्वारा किया गया है रानीखेड़ा का अध्ययन। तो ऑप्शन इसमें जो डी है वो गलत मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है। जजमानी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है। तो जजमानी प्रथा का उल्लेख में ऑप्शन दिए हुए हैं एस सी दुबे, आस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एम.एन. श्रीनिवास। तो ऑप्शन सही है विलियम वाइजर। विलियम वाइजर के द्वारा जजमानी प्रथा के विषय में सबसे पहले बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है। कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया है। ऑप्शन है अंद्रे मितई, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मैरियट, आस्कर लेविस। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। कृषक समाज की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जब हिंदू जाति में कोई निम्न नीचे जाति के द्वारा, जनजाति के द्वारा या अन्य समुदायों के द्वारा जब ब्राह्मण जातियों में, द्विज जाति क्या होती है, ब्राह्मण जातियां, उच्च जातियां होती हैं, उन जातियों के रीति रिवाज, संस्कार, परंपराओं, आदतों को अपने जीवन में इन लोगों के द्वारा यानी नीचे जातियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, समुदायों के द्वारा जब अपनाई जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आधुनिकीकरण, सर्वव्यापीकरण, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण। तो ऑप्शन सही है संस्कृतिकरण। इसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 में या फिर 1952 में या फिर 1955 में या फिर 1961 में। तो 1952 में भारत में सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत पंचायती राज व्यवस्था से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है ग्राम प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, भूमि स्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उच्च वर्ग की प्रधानता, उच्च वर्ग की प्रमुखता। बाकी इसमें जो मतलब उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता जो ऑप्शन है ये ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान में नहीं है। बाकी ये सब सही है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय और शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि और भूस्वामित्व, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास। तो आज का ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।